द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 9 के आखिरी भाग पर, जिसमें हम सीखेंगे चेतना में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी इन कॉन्शियसनेस। इस अध्याय में हम सबसे पहले देखेंगे कि निरंतर चेतना के लिए शुद्धि आवश्यक है। तैयार हुए उम्मीदवारों को अगले स्तर तक ले जाने में मदद की जाती है। चेतना की निरंतरता के लिए प्रमुख आवश्यकताएं, विभिन्न प्लेन्स के पार जाने के लिए विधियां। एस्ट्रल शरीर पर पूरी कमान यानी कमांड महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ आती है। अन्य तरीके जिनमें एस्ट्रल शरीर का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमानित एस्ट्रल शरीर को देखना। सबसे पहले हम देखेंगे निरंतर चेतना के लिए शुद्धि आवश्यक किस प्रकार है। एक शरीर से दूसरे शरीर तक स्मूथ कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए, उदाहरण के लिए शारीरिक से यानी फिजिकल से एस्ट्रल या इसके विपरीत, यह अनिवार्य है कि निकायों के बीच यानी एंटिटीज के बीच संबंध अच्छी तरह से विकसित हो, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था। अधिकांश लोगों को इन कनेक्शंस के बारे में पता नहीं है और कनेक्शन सक्रिय नहीं है। ऐसे कनेक्शंस की स्थिति की तुलना भौतिक शरीर के अल्पविकसित अंगों से की जा सकती है। उन्हें सक्रिय रूप से विकसित होने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ये तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अपनी इच्छा का उपयोग करके। ये विल है जो कुंडलिनी को मुक्त करती है और ले जाती है। हालांकि निकायों यानी एंटिटीज को पूरी तरह से शुद्धि एक जरूरी है और अन्यथा कुंडलिनी ऊर्जा के बजाय हानिकारक है। इसीलिए सभी मनोगत शिक्षक सच्चा योग करने से पहले शुद्धिकरण के महत्व पर जोर देते हैं। अब हम देखेंगे तैयार हुए उम्मीदवारों को अगले स्तर तक ले जाने में मदद कैसे की जा सकती है। ऐसे लोग हैं जो ईमानदार और निस्वार्थ लोगों की मदद करने में के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने कनेक्शंस को सक्रिय करने में सहायता प्राप्त करने के लिए खुद को पर्याप्त विकसित किया है, ऐसे लोगों द्वारा हमेशा नियत समय पर मदद की जाती है। इसके बाद एक समय पर व्यक्ति अचानक जागते हुए खुद को भौतिक शरीर से बचता हुआ पाएगा। अबाधित चेतना के साथ वे स्वयं को मुक्त पाएंगे। एक शरीर के दूसरे में यात्रा करना अभ्यास के साथ अधिक परिचित और आसान हो जाता है। इन कनेक्शंस का विकास एस्ट्रल और भौतिक चेतना के बीच अंतर को बंद कर देता है, जिससे निरंतर चेतना को बढ़ावा मिलता है। चेतना की निरंतरता के लिए प्रमुख आवश्यकताएं। छात्र को यह सीखना चाहिए, एस्ट्रल जगत में सटीक अनुभव, भौतिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन में एस्ट्रल स्मृति की सही व्याख्या करें। उपरोक्त में व्यक्ति की मदद करने के लिए वे भौतिक दुनिया से एस्ट्रल और मानसिक दुनिया में चेतना लाने के लिए तैयार है और फिर बिना किसी रुकावट के लौट रहा है। कई प्लेन्स पर चेतना के अंतराल के दौरान यादें खो जाती है या बदल जाती है, जब तक कि चेतना को इस तरह से नहीं किया जाता है। जब व्यक्ति ने प्लेन्स में चेतना को सफलतापूर्वक ले जाने की शक्ति प्राप्त कर ली है, तो वे सभी एस्ट्रल शक्तियों से लाभ उठा सकते हैं। सोते समय, ट्रांस में या और भी सामान्य भौतिक जीवन में व्यापक जागृति। एस्ट्रल चेतना को भौतिक चेतना में लाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक उन्नत होना चाहिए तथा कणों में चौथे स्पिरले को परिपूर्ण बनाया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे विभिन्न प्लेन्स के पार जाने की विधियां। चेतना को स्थानांतरित करने की नियमित प्रक्रिया एक उपप्लेन यानी सब प्लेन में उसी दुनिया के दूसरे तक होती है। उदाहरण के लिए एस्ट्रल कण से लेकर मानसिक के निम्नतम सब प्लेन तक। एक अतिरिक्त लिंक मौजूद है जिसे एटॉमिक शॉर्टकट कहा जा सकता है।
यदि एस्ट्रल, मानसिक आदि के कण सब प्लेन्स की कल्पना एक दूसरे के बगल में साथ की जाती है, सब प्लेन्स की छड़ से लटकते छोरों के रूप में कल्पना की जा सकती है। छड़ी के चारों ओर एक स्ट्रिंग की तरह कुछ घाव। इसलिए एक कण उपप्लेन से दूसरे तक यात्रा करने के लिए व्यक्ति या तो रॉड के साथ यानी छड़ के साथ शॉर्टकट के रूप में आगे बढ़ सकता है या बार बार ऊपर और नीचे लटकते हुए छोरों की ओर बढ़ते हैं जो निचले सबप्लेन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर हमारी विचार प्रक्रिया सब प्लेन से लगातार प्रवाहित होती है, लेकिन अचानक प्रतिभाशाली या उज्ज्वल विचार केवल एटॉमिक सबप्लेन से होते हैं। अब हम देखेंगे आरेख। मान लीजिए कि ये आपके प्लेन्स हैं, जिसे हम कहेंगे एस्ट्रल, एथरिक और मेंटल या मानसिक प्लेन। ये सारे प्लेन एक रॉड से जुड़े हुए हैं, जिसे हम एक सब एटॉमिक प्लेन भी कह सकते हैं, और ये सारे प्लेन्स एक लूप से भी कनेक्टेड हैं। इस प्लेन के अंदर कई सब प्लेन्स भी है। अगर किसी व्यक्ति को इन प्लेन्स से होकर गुजरना है, यानी उसके अलग अलग कॉन्शियसनेस से होकर गुजरना है, तो वो इन लूप्स को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ सकता है, जो कि एक तरीका है। या तो वो इस रॉड की मदद से सीधे आगे बढ़ सकता है जिस भी प्लेन में उसे पहुंचना है वहां। इस लूप का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है, जो इस रॉड की मौजूदगी को जानता है, वो डायरेक्ट सीधे सीधे इसकी मदद से आगे बढ़ सकता है, जो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा जल्दी पूरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे। एक तीसरी संभावना कॉस्मिक प्लेन के साथ हमारे प्लेन्स के संबंध से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम में व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, जो केवल एस्ट्रल प्लेन और उसकी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है। पिछली जीवन स्मृतियों को याद करने के लिए कई प्लेन्स के बीच केवल निरंतर चेतना पर्याप्त नहीं है। उसी के लिए उच्चतर उन्नति की आवश्यकता है और अभी इसकी विशेषताओं से निपटना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर पर पूरी कमान यानी कमांड महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ आती है। एक व्यक्ति जिसने एस्ट्रल शरीर पर पूर्ण आज्ञा प्राप्त की है, भौतिक शरीर से बाहर निकलने में सक्षम होगा, यानी फिजिकल शरीर से बाहर निकलने में सक्षम होगा, किसी भी समय तक दूर जगह की यात्रा कर सकेगा, संवेदनशील लोग और माध्यम अनजाने में, यानी संवेदनशील और मीडियम्स अनजाने में अपने एस्ट्रल शरीर को प्रोजेक्ट करते हैं, तब वे ट्रांस में चले जाते हैं। अक्सर जब वे ट्रांस राज्य से बाहर हो जाते हैं तो वे अनुभवों को याद नहीं रख सकते। जो लोग प्रशिक्षित हैं वे भौतिक शरीर को छोड़ सकते हैं और बहुत हद तक इससे दूर जा सकते हैं। वे प्राप्त अनुभव की पूर्ण और वर्णनात्मक यादें भी ला सकते हैं। अब हम देखेंगे अन्य तरीके जिनमें एस्ट्रल शरीर का अनुमान लगाया जा सकता है। मृत्यु के समय सिद्धांत शिथिल हो जाता है। इस प्रकार एक मृत व्यक्ति पूरी तरह से लोगों का दौरा कर सकता है। ऐसे उदाहरण रिकॉर्ड पर हैं। जीवित रहते हुए वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक विचार सत्र एक समान घटना बनाता है, जैसा कि थॉट फॉर्म पर मॉड्यूल में चर्चा की गई थी। रोग एस्ट्रल शरीर को भी मुक्त करते हैं।
ऐसी एस्ट्रल यात्राओं को सक्षम करने के लिए भौतिक शरीर को निष्क्रिय होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे अनुमानित एस्ट्रल शरीर को देखना। एक एस्ट्रल शरीर का अनुमान लगाया जा सकता है। संवेदनशील लोग या जो लोग संयोग से एक असामान्य तंत्रिका स्थिति में हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को जानता है, तो वो आसपास के भौतिक पदार्थों को आकर्षित करके एस्ट्रल शरीर को घनीभूत कर सकते हैं। इतना कि वे भौतिक रूप से देखा जाए। प्रेत इस प्रक्रिया का एक परिणाम है। इसलिए जो लोग शारीरिक रूप से अनुपस्थित हैं, उन्हें अभी भी दोस्तों द्वारा सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। इसी के साथ अब अगले मॉड्यूल में हम शुरुआत करेंगे एक नए मॉड्यूल की, जो है मृत्यु के बाद जीवन, यानी आफ्टर डेथ लाइफ। धन्यवाद।